we start lesson 2, land, soil and water of the from the geography part of class 8th. Now, land, soil and water, they all are resources and we dependent on it. If we don't have all of these, we can't do anything. First of all, we discuss about the land. Now, land resources and uses. Land is a very important resources for us. Without land, we cannot grow any crops. Without land, we do not make any bridges. We do not make any building. We do not make roads, even railway lines. So, land is the very important resources of our human being. Now, so land, nearly 30% of the Earth's surface is covered with land. As you all know that the Earth, the part of the Earth, only 30% total area of the Earth. Out of this, 30% is the only land part, and remaining 70% part we find water. Now, understand that water on the earth is more than land. Nearly 30% of the earth surface is covered with land. पृथ्वी पर है सिर्फ 30% पृथ्वी का हिस्सा जो है वो कवर्ड है लैंड से. आउट ऑफ दिस 30% इज ऑक्यूपाइड बाय 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. इस 30% लैंड में से जो 90% हमारी टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इस 30% लैंड पर रहती है. यानी 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कवर्ड दिस पार्ट ऑफ लैंड. रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड, यानी जो हमारा 70% जिस पर वाटर है हमारा, या जो हमारे 30% जो लैंड है इसका अगर हम 100% करें तो उसमें से 90% जो पार्टिकुलर पॉपुलेशन है उस 30% पर रहती है. यानी कि 90% उस 30% पर रहती है. द रिमेनिंग 70% लैंड इज इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. यानी जो इस 30% यानी जो 100% हमारा इसका आया है उसमें से जो 30% पार्टिकुलर एरिया पर क्या है लैंड, बाकी जो बच गया 70% लैंड, यानी इसका 30% का जो एरिया इस पर तो 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सरवाइव कर रही है. बाकी जो 70% लैंड बच गया है, या तो उस पार्टिकुलर एरिया में जो पीपल है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी दूर रह रहे हैं, या फिर वहां पर कोई भी लोग नहीं रह रहे, यानी कि वो अनइनहेबिटेड है, यानी कि मनुष्य उस पर नहीं रह रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे अपना अंटार्कटिका, उस पर कोई नहीं रह रहा है. अफ्रीका का सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, इंडिया का थार डेजर्ट, माउंटेनियस रीजन्स जितने भी वर्ल्ड में है, पार्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया जिस पर हम रह नहीं सकते, हमें एनिमल का हमेशा जो थ्रेट है वो हमेशा बना रहता है. तो अंडरस्टैंड दैट जो टोटल एरिया अर्थ का है उस पार्टिकुलर उसका 30% जिस पर लैंड है उस 30% का अगर हम ऐसे करें कि ये टोटल एरिया अर्थ का, उसमें से ये 30% है ये लैंड हो गया और ये जो बाकी बच गया ये वाटर है. अब इस पार्टिकुलर एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं. इस पार्टिकुलर एरिया का जो 30% एरिया है उस पे तो कौन पार्टिकुलर 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो रही है, बाकी जो इसका 70% बच गया है उस पार्टिकुलर पर कौन है, पीपल जो है वो नहीं रह रहे या है भी रहे हैं तो काफी दूर रह रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, तो इसका मतलब हमारे पास बड़ा सा जो एरिया है लैंड का उस पर अभी भी जो पीपल है वो पार्टिकुलरली अपने जो होम है वो नहीं बना पाए हैं या पार्टिकुलर दूर रह रहे हैं. टू द वेरियस रीजन, availability of water, availability of flat land, suitable climate on that region. So there are more factors that people to leave their houses. Now the different uses land
दैट लैंड इज पुट टू इज नॉन इज लैंड यूज। यानी अगर हम लैंड का अलग अलग इस्तेमाल करें जान करके, पार्टिकुलर जो लैंड है उसका इस्तेमाल हम इस पर्पज से कर सकते हैं, दूसरे पर्पज से कर सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लैंड यूज। यानी कि हम जमीन का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। काफी सारे उसके एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यूज फॉर कल्टीवेशन क्रॉप्स, हम फसलें उगा सकते हैं, रेजिंग एनिमल, जानवरों को चला सकते हैं, माइनिंग, पार्टिकुलर जो खाने हैं, कोल, पेट्रोलियम, पार्टिकुलर और चीजों की उनकी हम माइनिंग कर सकते हैं, सेटिंग अप अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोई हम बिल्डिंग बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री बना सकते हैं, कोई पार्टिकुलर बड़े एरिया का जो गोडाउन है वो हम उस पर बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्ट रोड्स, हाउसेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हम रोड भी बना सकते हैं, हाउसेज भी बना सकते हैं और दूसरी सारी चीजें बना सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह और गोदाम वगैरह। तो लैंड इज डिपेंड ऑन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल एंड द टेक्निकल नो हाउ दे पोजेसेस। यानी लैंड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पार्टिकुलर डिपेंड करता है ह्यूमन पे। यानी ह्यूमन जो है उस पार्टिकुलर लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, उस पार्टिकुलर एरिया को। सपोज करो अगर फ्लैट लैंड है, बिल्कुल फ्लैट है, तो उस पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं, या हो सकता है हम उस पर जो है पार्टिकुलर एरिया को हम एग्रीकल्चर लैंड फार्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकुलर एरिया में ऐसा कुछ माउंटेनियस रीजन है तो उस पर हम एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। पार्टिकुलर एरिया में अगर हमें कोई पॉन्ड मिल रहा है, कोई लेक मिल रहा है, तो उस पर हम एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं या उसको रिक्रिएशनल तरीके से डेवलप कर सकते हैं। कोई रिवर पार्टिकुलर है तो उस पर हम शिप रेसेस या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो हम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो ह्यूमन बीइंग उस लैंड को कैसे यूज कर रहा है, और ह्यूमन को पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल की जाएगी उस पर्टिकुलर लैंड को यूज करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लैंड यूज इन इंडिया। यानी कौन से ऐसे कारक है जो भारत में जो लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कारणों से। नाउ सबसे पहले आप बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर मींस एक पार्टिकुलर जो लैंड है वो कैसा है। अगर वो माउंटेनियस रीजन पर है, यानी माउंटेनियस रीजन पर है, तो हो सकता है उसमें जो पीपल है वो स्टेप कल्टीवेशन कर कर रह रहे हो। पहली बात तो जो माउंटेनियस रीजन होगा उस पर पॉपुलेशन कैसी होगी, स्पार्सली, यानी लोग बाग जो है दूर रह रहे होंगे, जहां उनको एक सुटेबल या फ्लैट लैंड थोड़ा बहुत मिल जाता है, उस पर ही अपना घर बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि किसी अगर हम मूवी की सीन की बात करें कि जो माउंटेन रीजन होता है उस पर जो पार्टिकुलर शीप गोट जो है गडरिए, यानी कि जो पेस्टोलिस्ट होते हैं वो चराने के लिए ऊपर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, या उनके आसपास जो पार्टिकुलर हाई जो माउंटेन रेंज पर जाकर के, ज्यादा नहीं मिड लैटिट्यूड मिड पर ही जाकर के वो पार्टिकुलर एक हाउस बना लेते हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटी करते थे, शेयरिंग ऑफ देयर एनिमल्स हेयर, उनके बाल निकालते हैं। ये सारी एक्टिविटी हम देखते हैं माउंटेनियस रीजन में। अगर पार्टिकुलर एरिया डेजर्ट वाला हो, तो डेजर्ट वाला हो इट मीन्स तो भी वहां पे कैसी पॉपुलेशन होगी, स्पार्सली पॉपुलेटेड होगी, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहां भी लोग दूर रह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत अपने पास में लाइफ स्टॉक, यानी कि थोड़ा बहुत अपने पास में जानवरों को रख करके वहां पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, जहां जहां उनको ओसिस मिल जाएगा। तो भी सारे के सारे ऐसे कारक है जो लैंड का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास फिजिकल फैक्टर है। माउंटेन रीजन हो गया, डेजर्ट हो गया, फ्लैट लैंड हो गया, तो उसको इजी है एग्रीकल्चर करना या पार्टिकुलर जो है बिल्डिंग बना करके रहना है। ये सारे ऐसे कारक है। फिर डिपेंड करता है उसकी सॉइल भी कैसी है। अगर वो सॉइल ब्राउन है, रेड है, ब्लैक है, तो अदर पर्पस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अदर चीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब नेक्स्ट आपका है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर, यानी ह्यूमन ही है जो उस पार्टिकुलर लैंड को यूज करके उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लैट लैंड है, यानी कि अगर समतल है, तो उस पर पार्टिकुलर बिल्डिंग बना सकता है, यानी हाउसिंग की जो रियल एस्टेट का जो काम है वो उस पर कर सकता है, उस पर रोड्स बना सकता है, उस पर रेलवे लाइन डेवलप कर सकता है, पार्टिकुलर एरिया को क्या है सराउंड पूरे पार्टिकुलर एरिया को उसको मिल रहा है
इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो डेवलप करवा सकता है, या वो पर्टिकुलरली को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए शामिल कर सकता है कि यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो रिलेटेड किसी होगी इकोनॉमी से। तो डिपेंड करता है किस तरीके से आपका जो लैंड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ऐसे काफी सारे रीजंस है, काफी सारे कारण हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। तो दीज आर द टुडे टॉपिक ऑफ लैंड। आगे हम बात करेंगे उसका कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में। वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्सेज एंड द यूज ऑफ लैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें लैंड मिला हुआ है नेचर से, हाउ डू वी प्रोटेक्ट देम from to spoil. Stop.